प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज फिर एक नई वीडियो के साथ में मैं आपका सुरेंद्र सर एक नई वीडियो लेके फिर से आ रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 का क्वेश्चंस हैं। आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल मैंने आपको उसमें डेरिवेशन बताए थे और आज मैंने किस पे क्वेश्चन पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये हमारे पास क्वेश्चन है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 2 7 12, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 7 12 सो ऑन टू 10 टर्म्स। ये हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको ए बताना है, डी बताना है, एन बताना, खत्म। यहाँ पे ए कितना है? ए है आपके पास 2 और डी कितना है? 7 माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 और एन कितना है? 10। तो एस एन का फॉर्मूला क्या था? मैंने कल बताया था, ए डी और एन दिया गया हो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एस एन क्या है? एस एन एन बाई 2 और ये हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया n अपॉन 2a 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू n अपॉन 2। तो ये हो गया 4n प्लस और 9 इंटू 5 और इक्वल्स टू सॉरी n की वैल्यू भी यहाँ पे रखेंगे 10 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2 4 प्लस 45 इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया तो बच गया 5। तो 5 इंटू ये बचेगा 49 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 5 9 जा 45 4 24 245 आंसर। तो एस एन कितना आ गया? एस 10 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 245 आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड क्या है? -37 -33 -29 -37 कॉमा -33 कॉमा -29 सो ऑन टू 12 टर्म। तो यहाँ पे ए कितना है? ए कितना है? -37 और डी है आपके पास -33 माइनस ऑफ 37 और उसके बाद आपके पास n कितना है? ये कितना है? 12। तो -33 प्लस ऑफ 37 और n कितना आ गया हमारे पास? 12 हो गया। तो ये कितना बचेगा आपके पास? 33 में से 30 माइनस गया तो कितना हो गया? 4 और n इक्वल्स टू, अब देखो a इक्वल्स टू -37 है और d इक्वल्स टू 4 है और n इक्वल्स टू 12 है। फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूला बहुत कंपलसरी है क्योंकि इसके आपके मार्क्स भी मिलते हैं कुछ, क्योंकि स्टेप मार्किंग अगर बोर्ड में होती है तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? n की वैल्यू होगी 12 अपॉन ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 37 प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ 4 इज इक्वल्स टू हो गया 6 माइनस ऑफ 74 -74 एंड प्लस 44 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11 इंटू ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना हो गया? 44। अब ये कितना हो गया? दैट इक्वल्स टू 6 माइनस ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3 माइनस ऑफ 30। तो ये कितना हो गया? -180 एस एन कितना हो गया आपके पास? 180 आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.6, थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 2.8 1.7 2.8 up to so on to 100 terms to 100 टर्म्स ही हो गया। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 0.6 हो गया और d इक्वल्स टू गया 1.7 माइनस 0.6। इसमें से कितना हो गया? तो इक्वल्स टू 1.1 इक्वल्स टू 1.1 और d इक्वल्स टू n इक्वल्स टू कितना हो गया? 100। n इक्वल्स टू कितना हो गया? 100। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला रख दो। इसका फॉर्मूला रखेंगे तो कितना हो गया? एस एन इक्वल्स टू
एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू एंड 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, तो ये हो गया 100 अपॉन ऑफ 2, और ये बचेगा 2a, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस ऑफ 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। ये हो गया इक्वल्स टू, ये बचेगा 50 और इक्वल्स टू 1.2 प्लस ये हो गया 99 इंटू ऑफ 1.1, तो इक्वल्स टू 50 एंड प्लस 1.1 प्लस 11 9 जा 99, 9 कैरी 99 प्लस ऑफ 9 108, 108 2 के बाद डेसिमल लग गया है ना, 1 के बाद डेसिमल लगा, सॉरी, उसके बाद 1 के बाद डेसिमल लगा। तो ये कितना हो गया 50, और इसमें से अगर हम करेंगे तो 9 और 1 0, और ये हो गया 8 9 फिर अगेन 0, और फिर ये कितना हो गया 11, है ना, ये कितना हो गया 11। अब इसको 11 से करेंगे तो 11 5 जा 55, और कितना 0 3 0, ये हो गया आपके पास एस एन। ये कितना बच गया एस एन इक्वल्स टू दिस वन, ये एस एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से है। वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, कॉपी कर लें, ये आपका फिर बाद में भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे काम आएंगे। और जब तक कि मैं इसको रब करूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी का फोर्थ पार्ट। 1 upon of 15, 1 upon of 12, 1 upon of 10, so on to 11 terms, to 11 terms। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना हो गया, a इक्वल्स टू 1 upon of 15, और d इक्वल्स टू 1 upon 12 माइनस 1 upon of 15 इक्वल्स टू, ये तो हो गया आपके पास 60, 60 बचेगा 5 माइनस ऑफ 4, 5 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ 60, और यहाँ पे n कितना है, n हो गया आपके पास 11, n कितना आ गया 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, Sn निकालना है मैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना है, Sn तो हमें चाहिए, n कितना है 11 बाई टू, एंड यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 अपॉन ऑफ 15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी इंटू 1 अपॉन ऑफ 16 हो गया। इसमें से 11 अपॉन ऑफ 2 ये बचेगा, 2 अपॉन ऑफ 15 हो गया, एंड प्लस 11 में से ये बचेगा 10, और 10 अपॉन ऑफ 16 ये बच गया। इसमें से 2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, 11 अपॉन ऑफ 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, तो अब कितना आ गया आंसर, तो यहाँ पे 1 अपॉन ऑफ 15 एंड प्लस ऑफ 5 अपॉन ऑफ 16 ये हो गया। ठीक है, अब इसको है इससे तो ये कैंसिल हो गया, और 16 और 15 का एलसीएम कितना आ सकता है, 16 और 15 का एलसीएम कितना आ सकता है, 2 से तो हो नहीं सकता, 2 8 और 15 दोनों को प्राइम है, HCF 1 आएगा दोनों का। चलो उसको इंटू कर लेते हैं, कुछ तो कैंसिल होगा, तो बचेगा 15 इंटू ऑफ 16, 15 इंटू ऑफ 16, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 15 इंटू ऑफ 16 होगा, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 16 प्लस ऑफ 75, ये हो गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 11 इंटू 15 और 16 5 प्लस ऑफ 6 1 11, और 11 1 कैरी हो गया, तो बचेगा 7 8 और 9, 91 अपॉन ऑफ 15 अपॉन ऑफ 16। ठीक, अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, नहीं, इसका आंसर आपका यही, और ये कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये बचेगा आपके पास 11 11 1 जा 11, और बच कितना गया 9, 11 9 जा 99 1 और 10, 11 9 जा 99 और 100, तो यहाँ पे हो गया 100 अपॉन और 90, 15 6 जा 90, 9 कैरी, और 15 प्लस ऑफ 9 24। इसका आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है, 5.3 का
5.3 का, ठीक है, 3 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ना, तो 33/20 आ रहा है। वहां पर कितना आ रहा है? 505 5। हाँ यहाँ अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया। ये वाला पोर्शन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया? 108.9, ये हो गया। यहाँ पे क्या दिक्कत थी? ये तो ठीक था, 1.2 को मैंने 1.1 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.2। अगर ये 1.2 है तो ये 1.2 की कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे बचेगा 1 1, फिर ये बचेगा 9 + 2 11, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 1 10, और फिर हो गया 1, और ये बचेगा आपके पास ये, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अभी कितना आएगा? कितना आएगा? एक जीरो से तो हट गया, पॉइंट लग गया। 5 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 5 और 5। तो इसका जो एसन आ जाएगा वो एसन आएगा वो आपका 550 और 5 इतना आ गया एसन। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। और सेम एज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। यहाँ पे देखिए मैंने कितना माइन्यूट मिस्टेक कर दिया है। यहाँ है 60, यहाँ लिख दिया है 16, तो ये 60 होगा। और यहाँ पे भी कितना हो गया? ये भी कितना हो गया आपके पास? 60। और यहाँ पे भी कितना हो गया? ये 11/10/60 ये बचा। और तो यहाँ पे कितना हो गया? 5/10/60, ठीक है, 5/60। बाकी तो ठीक है, बस यहाँ इसके बाद से गड़बड़ हो गया। अब तो कितना हो गया? 11/1/15। अच्छा, इसमें 60 एलसीएम ले लो, 60 तो एलसीएम होता ही है दोनों का, 60 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बचेगा 15 और प्लस ऑफ 5 और इक्वल्स टू 11। और ये कितना हो गया आपके पास? 9/60, ये हो गया। और 9/60 अगर हम इसको करेंगे तो 3 3 जा, ये बचेगा आपका 3 3 जा, और 3 2 जा 60, तो ये हो गया। और ये किससे कैंसिल हो रहा है? इक्वल्स टू, तब भी हमारे पास 11 3 जा 33/20, 33/20 फिर भी आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक तो आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा कितना? 1 1, फिर कितना बचेगा? 13/20। चेक करता हूँ मैं इसका आंसर क्या आ रहा है। हाँ, 33/20 आंसर आ गया, और ये मिक्स फ्रैक्शन में इतना आंसर है, ये आपका एकदम सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। अच्छा, इनका सम निकालना है। फाइंड द सम गिवन बिलो, इनका सम निकालना अब हमें। अब क्या होगा? फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट 7 10 होल 1/2 एंड प्लस 14 प्लस ऑफ 14 एंड प्लस सो ऑन 84। इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो पहले n निकाल लो। n निकालने के बाद फिर हमें सेकंड फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? a इक्वल्स टू हो गया 7, और d इक्वल्स टू हो गया 21/2 माइनस ऑफ 7, और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस ऑफ 14/2 इक्वल्स टू 7/2। ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये कितना आ गया? d। a तो हो गया 7, d हो गया। लेकिन अब हमें d की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन n की नीड है, तो यहाँ पे n निकालना है। n इक्वल्स टू हियर a n इज इक्वल्स टू 84 है,
तो यहाँ पे ए एन इक्वल्स टू कितना हो गया 84 हो गया। दोनों केस में आपको तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब इसमें कितना आ गया ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 7 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू 84। इसको यहाँ शिफ्ट करो 84 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7 अपॉन ऑफ 2। तो ये कंडीशन कितनी आ जाएगी आपके पास 77। ये हो जाएगी 77 एन माइनस ऑफ वन इंटू 7 अपॉन ऑफ 2। और अब इसको यहाँ क्रॉस करेंगे तो 77 इंटू 2 अपॉन ऑफ 7 इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ 1। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 11। तो 22 इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ 1। तो एन इक्वल्स टू कितना हो गया 23। ये हो गया एन इक्वल्स टू कितना हो गया 23। ये सेकंड मोड ऑफ क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या कर देंगे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इक्वल्स टू कितना हो गया n बाई टू ए प्लस ऑफ एल वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। n बाई टू कितना था 23 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू ए प्लस कितना था 7 अपॉन ऑफ 84। 7 अपॉन ऑफ ये हो गया 23 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू 7 प्लस ऑफ 7 प्लस 84। तो कितना हो गया 91 है ना। तो ये कितना आ जाएगा 91। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा अब ये 23 91 इंटू 23 करेंगे तो बचेगा आपके पास 3 और 27। ये हो गया। और ये बचेगा आपके पास 2 और 9 2 ज़ा 18। ये हो गया 9 2 ज़ा 18 और 3 9 और 0 और 2 कितना हो गया 2093 अपॉन ऑफ 2। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका सम। लेट मी चेक आंसर चेक कर लें एक बार। 5.3 का हाँ ठीक है। इसने इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम लेंगे तो 2 1 जा 2 0 और 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और 1 अपॉन ऑफ 2। ये इसका आंसर इसने दिया हुआ है 1046 अपॉन ऑफ 2। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है। उसके बाद जब तक मैं इसको इरेज करूं तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है वो कितना है 34 प्लस ऑफ 32 प्लस ऑफ 30 एंड प्लस ऑफ सो ऑन ये कितना हो गया प्लस ऑफ 10। सेम कंडीशन ए इक्वल्स टू कितना हो गया ए इक्वल्स टू 34 एंड डी इक्वल्स टू 32 माइनस ऑफ 34 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -2 एंड ए एन इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो यूज कर देंगे इसको भी यूज करेंगे तो कितना हो गया ए इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 10 ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 34 माइनस ऑफ 2 एन माइनस ऑफ 1 है ना। तो अब ये नेगेटिव साइन है इस नेगेटिव साइन को यहाँ शिफ्ट करो तो बचेगा 2 एन माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 34 माइनस ऑफ 10। तो n माइनस वन इक्वल्स टू हो गया 24 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 12। तो n माइनस वन तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 13। n इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 13 आ गया है ना। n इक्वल्स टू आपका 13 हो गया। अब n इक्वल्स टू 13 हो गया तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन ऑफ 2 यानी Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस ऑफ l। आप तो यहाँ पे रखिए आपने Sn इक्वल्स टू कितना हो गया S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन ऑफ 2 एंड a प्लस ऑफ l 34 एंड प्लस ऑफ 10 ये हो गया। तो 13 अपॉन ऑफ 2 इक्वल्स टू ये बचेगा 44 और 44 में से अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये बचेगा 2 और 2 22 नहीं सॉरी हाँ यस 22 और 26 2 कैरी 26 2 28 यानी 286 आ गया इसका S13 का आंसर। चेक करें तो आंसर 5.3 का 5 सही है बिल्कुल सही 286 बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, -5 -8 -5 प्लस ऑफ -8 एंड प्लस -11 एंड प्लस ऑन -230, सब कुछ इसी में है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका a की वैल्यू ले ली, a इक्वल्स टू -5 और d इक्वल्स टू -8 -5 इज इक्वल्स टू -8 प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, -3। तो an इक्वल्स टू कितना हो गया, an इक्वल्स टू -230, कितना हो गया, -230। ये किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है -230। an इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू -230। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा। अब क्या हो गया, एज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है, -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ब्रैकेट का यूज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव साइन बहुत डेंजरस होता है और उसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होने की सिचुएशन में आ जाता है। तो ये बचेगा -5। अच्छा, इस -5 को भी यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, +5 इक्वल्स टू -3 n -1। अभी यहाँ पे भी माइनस होना है, अब -235 नहीं 225 इक्वल्स टू -3 n -1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। तो 225/3 इक्वल्स टू कितना हो गया, n -1। अब कंडीशन कितनी आ जाएगी, 3 7 जा 21 और फिर कितना हो जाएगा, 5 15, 3 5 जा 15। तो n -1 इक्वल्स टू 15, तो n इक्वल्स टू 76 हो गया। इस 1 को यहाँ लेके आएंगे तो कितना हो गया, 76। अब तो n इक्वल्स टू 76 हो गया। तो S76 इक्वल्स टू 76/2 76/2 a प्लस ऑफ l -5 n प्लस ऑफ -230। ये हो जाएगा 76/2 एंड -5 -230। इसको ऐड करेंगे तो 76/2 इक्वल्स टू -23235। इससे इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 1 2 8 16 और -235। अब इसको माइनस इंटू करते हैं, इंटू करके कितना हो गया, -235/38 है ना। 8 5 जा 40, 4 कैरी और 24 28 एंड 2 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस ऑफ 2 16 प्लस ऑफ 2 18 और ये हो गया 5 3 जा 15 1 और 0 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7। तो यह 0 8 5 13 13 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा 8 8 9 30 इक्वल्स टू -8930। लेट मी चेक द आंसर चेक करें, -8930 बिल्कुल सही है। तो S76 आपका कितना आ गया, S76 आपका कितना आ गया, दिस आंसर आ गया। ये आज की कंडीशन है। आज आपने 5.3 के 2 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करूंगा। और टिल देन ओके, बाय बाय। अगर लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।